हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिवीजन एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर है 63। क्या कह रहा है? इफ अ कोन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्राइंग अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस, कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ द टू पार्ट्स। चलिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक कोन बना लेते हैं। ठीक है ना जी, कोन बना लेते हैं। कोन के बेस का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना जी, और ये जो हाइट है इसको एज एक्सिस समझ सकते हैं, ये एक्सिस से होता है ना जी। चलिए, तो यहाँ पर ये यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस कोण के एक्सिस के मिड पॉइंट से, जो कि बेस के पैरेलल है, एक प्लेन इसे डिवाइड करता है। जैसे ये प्लेन इसे डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में, ठीक है ना जी। तो हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट के वॉल्यूम में हमें कंपेयर करना है, इनका रेशियो निकालना है। यहाँ पे O देते हैं, यहाँ पर A देते हैं, यहाँ B देते हैं, यहाँ C और यहाँ D। हम लोग यहाँ पे पूरा हाइट जो है ना कोन का, वो 2h ले लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द कोन बी 2h। तो हाइट ऑफ स्मॉल कोन क्या हो जाएगा? स्मॉल कोन का हाइट h हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से इसको काटा जा रहा है, पहले इसके मिड पॉइंट से काटा एक्सिस के। एंड हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, उसका भी हाइट h ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2h हमने लिया है। चलिए, इन ट्रायंगल OAD एंड दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल OBC। इस छोटे वाले में पूरा बने। तो यहाँ पे एंगल OAD इक्वल टू में एंगल OBC हो जाएगा, 90 होगा ना यहाँ पे भी, इच 90। और एंगल AOD इक्वल टू में एंगल BOC, ये आपका कॉमन है। AOD और BOC एक ही बात है, इसी एंगल की बात हो रही है, तो ये कॉमन है। तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएगा, ट्रायंगल OAD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BOC के एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से। तो जब ये सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं हो जाएगा जी? चलिए, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे OA बाई में OB, ये OBC लिखना है यहाँ, ठीक है ना जी। यहाँ OA बाई में OB इक्वल हो जाएगा किसके? आपका AD बाई में BC के हो सकता है। तो ये H है और OB है यहाँ पर 2H। AD आपको नहीं पता है, और BC है 10 सेंटीमीटर। ये इससे कट जाएगा, ऊपर 1 आ गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। AD का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखते हैं द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन एंड फ्रस्टम ऑफ कोन, दोनों के वॉल्यूम का कंपेयर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, ये जो ऊपर कोन है, इसके लिए क्या होगा? 1/3 पाई, रेडियस यानी कि 5 है उसका, और हाइट h है। नीचे वाले के लिए 1/3 पाई R1 स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, R1 R2 5 इंटू 10 और इंटू में हाइट h ही है इसमें भी, ठीक है ना जी। तो 1/3 पाई ये कट जाएंगे, h भी कट जाएगा। तो ऊपर देखिए 5 का स्क्वायर 25, नीचे देखिए 25, ये 100 और ये 50। तो ऊपर हो गया ये 25 और नीचे हो जाएगा 175, ये 1, ये यहाँ 7, तो 1:7 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। क्या कर रहा है? ए टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर up to a height of 3 meter and then becomes a right circular cone with the maximum height of 13.5 meter above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of 2 rupees per square meter if the radius of the base is 14 meter. चलिए देखिए क्या कर रहा है। एक टेंट है, किस शेप में है जी? एक टेंट है, सिलेंडर है ना, और उसके ऊपर टॉप पे कैसा है? कोनिकल है, ठीक है ना जी। ये सिलेंड्रिकल बना दे रहे हैं।
ठीक है, नीचे से सिलेंड्रिकल इस तरह से है और फिर उसके टॉप पर कोनिकल है, टॉप पर कोनिकल है, यानी कुछ इस तरह का टेंट आपके पास है। ठीक है, इसका दिया हुआ है यहाँ पर बेस का रेडियस 14 मीटर, तो ये भी 14 ही हो। अच्छा, और हाइट दिया हुआ है इसका, ठीक है ना जी, सिलेंड्रिकल का 3 मीटर और रेडियस दिया है 14 मीटर, ये भी 14 मीटर हो जाएगा। टोटल हाइट जो दिया है टेंट का वह ग्राउंड से 13.5 है, 13.5 तो 3 मीटर सब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस वाले हाइट क्या आ जाएगा, कोनिकल हाइट कितना आ जाएगा, कोन वाले का हाइट कितना आ जाएगा, तो कोन वाले का हाइट आ जाएगा आपका 10.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस 14 मीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है, तो देखिए इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, हाइट ऑफ द सिलेंडर को h से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना जी, जो कि हो जाएगा कितना, h कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन उसका भी वो भी आ रही है 14 मीटर, एंड हाइट, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं, जो कि टोटल 13.5 मीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 मीटर, यानी कि 10.5 मीटर। चलिए, तो अब यहाँ इसका स्लैंट हाइट निकालना होगा, इस एरिया की बात हो रही है ना, इनर साइड पेंट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L रूट अंडर कैपिटल H का स्क्वायर और प्लस में स्मॉल r का स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, है ना, होगा रूट के अंदर में। चलिए, तो क्या हो जाएगा, हाइट h कितना है 10.5 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 14 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा। तो 10.5 का स्क्वायर कर देंगे ना जी, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, 10.5 इंटू 10.5 करके देख लो 110.25 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है ना जी, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा रूट अंडर 306.25 है ना जी मीटर, L होगा। तो ये रूट में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, रूट अंडर कितना है 306.25, 306.25, तो ये 17.5 का स्क्वायर होगा, 17.5 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अब हमें क्या निकालना होगा, इनर एरिया ऑफ द टेंट निकालना होगा, इनर साइड एरिया ऑफ द टेंट, है ना, इनर साइड एरिया ऑफ द टेंट। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2πRh और कोन के लिए πRL, यहाँ से पाई और r कॉमन हो जाएगा, 2h प्लस का L बच जाएगा। तो अब इनके वैल्यूज को हम लोग इसमें रखते हैं, पाई की जगह पे कुछ कह नहीं रहा तो 22/7, रेडियस कितना था 14, अच्छा 2h का वैल्यू कितना, हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए है 3 और स्लैंट हाइट है 17.5 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 44, अंदर देखिए क्या हो जाएगा 6 और प्लस का 17.5 मीटर स्क्वायर। तो 44 और इनटू में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 17.5 में 3 को ऐड कर देंगे, 6 है ना जी, सॉरी 6 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 23.5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 में मल्टीप्लाई कर देंगे 23.5 से, तो आ जाएगा 1034 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टेंट, टेंट को पेंटिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा जी, पेंटिंग ही ना करना है जी, देख लेते एक बार। हाँ, पेंटिंग द टेंट का कितना 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो 1034 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2068 रुपीज लग जाएगा टेंट को पेंट करने का कॉस्ट। समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्या कह रहा है, एन ऑयल फनल ऑफ टीन सीट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ 10
centimeter long attached to the frustum of a cone. If the total height is 22 centimeter and the diameter of the cylindrical portion is 8 centimeter and diameter of the top of the funnel is 18 centimeter, तो फाइंड द एरिया ऑफ द टीन रिक्वायर्ड। देखिए क्या है, एक फनल है, कूपी जिसे कहा जाता है ना, टीन का बना हुआ, वो किस तरह का है, कुछ सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसमें इस तरह से, और उसके ऊपर फ्रस्टम ऑफ कोन ऐसे बना हुआ, कुछ इस तरह का है, ठीक है ना जी। इस तरह का आपके पास एक फनल है, ठीक है। अब इस फनल में कितना टीन लगा है ये हमें बताना है इसको बनाने में। चलिए इसका देखिए क्या कह रहा है कि सिलेंड्रिकल जो फनल है, ऑयल फनल है, जिसका सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि इसका हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा एक बार देख लेते हैं। हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना, एंड द टोटल हाइट इज 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, ठीक है ना जी। आगे क्या कर रहा है, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल जो है वो आपका 18 है, तो इसका रेडियस 9 हो जाएगा, यहां से 9 सेंटीमीटर। तो अब इसके हाइट की अगर बात करेंगे तो टोटल हाइट में से, टोटल कितना है 22 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा, तो इसका रेडियस हाइट दिया है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, तो इसका हाफ कर देते हैं डायमीटर का, तो 8/2 सेंटीमीटर, 4 आ जाएगा। अच्छा हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर का हाइट तो 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना जी। अब उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ द फनल, ठीक है ना जी। फनल के टॉप के रेडियस की बात करें, कैपिटल से डिनोट कर देते हैं, तो जो कि होगा टोटल हाइट डायमीटर 19 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 आ जाएगा। अच्छा हाइट ऑफ द फनल, हाइट ऑफ द फनल, इसको कैपिटल से टोटल 22 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हाइट टोटल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ द टीन टू मेक, एरिया ऑफ द टीन रिक्वायर्ड टू मेक द फनल को मेक करने में कितना टीन लगेगा, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो पहले तो इसका स्लेंट हाइट पता करना होगा, नहीं है ना जी पता, स्लेंट हाइट एल जो होगा रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, तो एच हाइट कितना दिया जी, इसका कैपिटल एस से डिनोट किया है, 12 है तो 12 का स्क्वायर, और प्लस में यहां पर हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 144, यहाँ पे सब जगह 5 का स्क्वायर 25, तो 169 आ जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एरिया कितना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे तो हो जाएगा, सिलेंडर का हो जाएगा यहाँ पे 2πRH और फ्रस्टम का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इनटू में एल, यही ना हो जाएगा जी। चलिए यहां से हम लोग पाई कॉमन कर सकते हैं, क्या पाई सिर्फ कॉमन हो सकता है ना, तो अंदर 2RH और प्लस में R प्लस R इंटू में L हो जाएगा, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 22/7 रखने के लिए कह रहा है, 2 स्मॉल r का वैल्यू है 4, स्मॉल h का वैल्यू है आपके पास 10, प्लस में कैपिटल R कितना है जी, तो ये है आपके पास 9 और ये है आपके पास 4, और यहाँ L कितना है, L है आपके पास 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, 22/7 अंदर हो जाएगा आपका 80 और प्लस का
यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 4 13 है ना जी। 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू में 169 में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। 169 में किसको ऐड करना है जी, आपका इस 80 को। तो 80 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ऐड करने पे, तो आ जाएगा 249, ठीक है ना जी। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, लेकिन आपके बुक में क्या किया 22/7 नहीं रखा है, ये पाई में ही दे दिया है 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी ठीक है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू कर दो 22 से, ठीक है ना जी। तो आ जाएगा 5478 और बाई में 7 इतना भी रहने दो, या आपके बुक में यही 22/7 को पाई ही रहने दिया है, आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो दोनों ठीक है, जितना जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 66 नंबर। क्या कह रहा है 66 नंबर में, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू टॉय विथ द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन mounted on a hemisphere of radius 3 centimeter. If the height of the toy is 12 centimeter, find the number of toys so formed. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना जी। सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। इसका डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसमें डायमीटर और हाइट। तो डायमीटर दिया तो रेडियस तो आप निकाल ही सकते हैं। चलिए, तो डायमीटर 12 है तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके क्या किया जा रहा है, टॉय शेप में बनाया जा रहा है। किस तरह का टॉय बनाया जा रहा है, तो देखो ये बनाया जा रहा है कोन, और जो किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। इस तरह से इस तरह का टॉय बनाया जा रहा है, ठीक है। जबकि इस टॉय का जो रेडियस है वह रेडियस 3 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट जो है टॉय का वह 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर 12 में से जाएगा तो ये हाइट जो होगा इस कोन का वह 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना जी, कैपिटल से डिनोट करते हैं, जो कि होगा उसके डायमीटर का हाफ 6 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट कितना होगा जी, हाइट ऑफ द सिलेंडर ये 15 सेंटीमीटर है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर, और कोन का भी, दोनों के लिए भी एक ही है रेडियस, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो कि होगा कितना 3 सेंटीमीटर दिया है। और हाइट ऑफ द कोन का हाइट क्या होगा जी, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो टोटल 12 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं तो 9 सेंटीमीटर आ गया। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉय निकालना है। तो टॉयज निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि इन दोनों से मिलकर नया टॉय बना है जी। चलिए समझ गए, हेमीस्फीयर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ, अगर हम लोग कोन की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, और कोन की बात करेंगे तो 1/3 पाई स्मॉल आर स्मॉल एच हो गया आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसके बाद इसमें वैल्यूज को रखते हैं। उससे पहले काम करते हैं, यहाँ नीचे से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना जी। 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे h बच जाएगा और प्लस में यहाँ पर बच जाएगा 2r। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिए तो देखो यहाँ से पाई कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा। और कैपिटल आर का वैल्यू कितना था जी, देख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल एच एक बार। कैपिटल आर और कैपिटल एच 6 और 15 है, तो कैपिटल आर है 6 और एच है 15, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे देखिए 3 तो ये ऊपर चला चुका है आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस है 3, और ब्रैकेट में एच की जगह पे हाइट कितना था 9, और 2 इंटू में ये 3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ये कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 3 से 3 गया, 3 2 जा 6 हो गया,
तो 2 इंटू 6 इंटू में 15 और बाई में ये देखो 3 टू जा 6 और 6 और 9 15, ये इससे कट जाएगा तो 6 टू जा 12 ट्वाइस बन जाएंगे। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। ए कंटेनर ओपन एट द टॉप is in the form of a frustum of a cone of height 24 centimeter with radii of lower and upper circular ends is 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk can be completely filled in the container at the rate of 21 rupees per liter. तो कितना लीटर उसमें पहले मिल्क आ सकता है ये पहले निकाल लेते हैं। कंटेनर कैसा है जी? ये फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है, ठीक है ना जी। जो ऊपर से खुला है तो जाहिर सी बात है कंटेनर है तो किधर से एक तरफ से खुला तो होगा ही इस तरह का। हाँ, इस तरह का कंटेनर है। इसको मिल्क से फिल करना है, यानी कि वॉल्यूम हमें पता करनी होगी तो काम बन जाएगा। तो इसका हाइट और रेडियस देख लेते हैं। देखिए हाइट दिया है इसका 24 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ लोअर एंड देखिए 8 सेंटीमीटर और टॉप का कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। तो एक को R1 ले लेते हैं जो कि है 8 सेंटीमीटर और एक को R2 ले लेते हैं जो कि है 20 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन का हाइट कितना है भाई? तो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की कैपेसिटी निकालने के लिए उसका वॉल्यूम यानी 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इंटू में H। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/3 पाई की जगह 22/7 कह रहा है आपके क्वेश्चन में यहाँ पर। R1 स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 8 इंटू में 20 और फिर इंटू में H कितना है भाई? H है 24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखते हैं हम 1/3 इंटू में 22/7 अंदर देखिए 64 400 160, ठीक है ना जी, और इंटू में 24 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 1/3 इंटू में 22/7 और इंटू इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो 64 400 और प्लस में आपका कितना हो जाएगा जी 160। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 624 इंटू में 24 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो इस 3 से काट देंगे 8 टाइम्स में, है ना जी। चलिए है ना 8 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या होता है। अब ये 624 नीचे 7 बचा, कटेगा नहीं, 22 से भी नहीं कटेगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 624 और यहाँ इंटू कर देंगे 8 से और 22 से। तो 624 इंटू में 22 और इंटू में आपका ये 8, तो आ जाएगा यहाँ पर 109,824/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। चलिए तो ये लीटर में कन्वर्ट करते तो हम लोग जानते हैं ना जी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ आ जाएगा 109,824/7 इंटू में 100 लीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑफ द मिल्क। कॉस्ट ऑफ द मिल्क इन द कंटेनर, इन द कंटेनर क्या हो जाएगा जी 109,824/7 इंटू में 1000 और 1 लीटर का कॉस्ट लग रहा है ना 21 रुपीज। तो 7 3 जा 21, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 329,472/1000 रुपीज। तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो 329 रुपीज 47 पैसा आ जाएगा, ये आपका आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।